अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मी समारंभां। नीचे से चढ़ाइए, आप लोग नीचे बताइए, कोई आरती में चढ़ा दी। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीशान्तिपुरोदयेन्दुमनघं वेदान्तविद्याडवम् लक्ष्मी कृपाफलं श्रीगोविन्दपदाब्जभृङ्गमनिशं विद्वद्वरये सेवितम् सीताराममहं भजे गुरुवरम् अपने अपने धर्म को सब काहू कॉपी वही तेरी सब धर्म की धन्य धन्य रख दी। विनायकं गुरुं भावं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्य सर्वकार्यार्थ सिद्धये अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दिव्यबलितुषां ज्ञानिनामं सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम रक्तांभोजदलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगं दूजं प्रसन्नवदनं शीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरप्रियगणैः भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुदिवादिसेव्यमनितं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैत में विशत मानस राजहंसा प्रयाण समये कपवात पित्तये कंठावरोधन विदास्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुर्विमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए मनुष्य शरीर से प्रभु की उस सभा में चले जहाँ दिव्याति दिव्य स्वर्ण सिंहासन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र रुक्मणी जी के साथ विराजमान हैं। शिव सनकादि ब्रह्मादि नारदादि ऋषिगण भगवान के दिव्य यश का गान कर रहे हैं। द्वारिका में द्वारिका की समस्त प्रजा और हम आप सब भगवान के उसी सभा में विराजमान हैं।
उसी सभा से यह कथा कही जा रही है, सुनी जा रही है। देखने वाला वक्ता तो यंत्र मात्र है, वास्तविक वक्ता तो प्रभु ही है। और श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर प्रभु कथा का रसास्वादन करते हैं। आइए मन और वाणी को पवित्र करें, तत्पश्चात भगवान के दिव्य स्नान करने की चेष्टा करें। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। दयाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। पहचान गया मेरा और सहारा कोई, मैं जान गया पहचान गया, मेरा और सहारा कोई नहीं। गोविंद सहारे पड़ जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे। कल आप लोग गोवर्धन भगवान की लीला देख रहे थे, श्रवण कर रहे थे। भगवान ने नाना प्रकार का लीला किया, उसमें एक लीला ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ। ग्रीष्म ऋतु सबके लिए अच्छा नहीं होता, जैसा आज चलता है गर्मी बहुत है, लेकिन जाय जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। जैसे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ परमानंद हो जाता था। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के आगमन से भी वृंदावन में वसंत ऋतु सा भगवान कृष्णचंद्र जी ने बना दिया। उस समय सभी सरोवरों में निर्मल जल, सब में कमल खिल गए, सभी पेड़ों में
फूलों से फलों से पेड़ लगे, चारों तरफ कहीं जामुन का है तो कहीं अमरूद का है तो कहीं किसी का है, कहीं खजूर का है। जो वन में किसी भी प्रकार का कोई भी फल की कमी नहीं थी। भगवान वहां जाकर ग्वाल वालों के साथ ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेते। कभी कभी ग्वाल वालों के साथ हाथ में हाथ पकड़कर नृत्य करते और कभी कभी कबड्डी खेलते, जिसको आप लोग कहते हैं कभी कभी किसी को आगे करके और उसको घुमाते। इस प्रकार चंद्रमा के जैसे सूर्य जैसे बन बन के चारों तरफ नाना प्रकार का लीला कर रहे थे। उसी लीला में भगवान दोनों भैया लोग प्रसिद्ध क्रीड़ा किए, इतना क्रीड़ा किए, क्रीड़ा माने खेल, कि उसको आज तक सत समुद्र स्याही करूं लेखन सब बन रहा, सब जंगल सभी वन सब वन को कलम बना, लेखन सब स्याही करूं हरिगुण लिखा न। तो इस प्रकार से इनका गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी झूला झूलते, कभी सब एक दूसरे के ऊपर बैठकर गधा बनाते, नाना प्रकार का खेल भगवान ने किया। अब उसी में भगवान 4-5 प्रकार का खेल किए, भ्रमण किए। तो परस्पर लंघन, गर्तादि, लांघना, छेप छेपण, पत्थर को टुकड़ों को उड़ाना, और इस प्रकार से स्फोटन, ताल ठोकना, विकर्षण, परस्पर एक दूसरे को खींचना, नियुद्ध, मल्ल युद्ध, कुश्ती लड़ना, कभी कभी बिल्व, कभी कुंभ, ऐसे इन प्रकार के नाना प्रकार के भगवान ने खेल किया, जिसमें 9 प्रकार के खेल प्रसिद्ध है। कभी नेत्र बन के आंख बिचौली करना, एवं तो लोक सिद्ध्या भी क्रीडा भी उसी समय जब ये खेल खेल रहे थे, एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य आया और वो गोप का रूप धारण करके कृष्ण और बलदाऊ के उस खेल में प्रवेश कर गया। और जब वो खेल में चला गया तो खेल चोरी वाला खेल रहे थे कि जो हार जाएगा उसको गधा बनना पड़ेगा। तो ये गधा बन गया, जानबूझकर हार गया और बलराम जी को अपने पीठ पे बिठा करके चलने लगे। इसका नाम था प्रलंबासुर। और ये भांडीर वन में ये खेल कर रहे थे। तो ये पीठ में बिठा करके और उड़ने लगा। बलराम जी इसको समझ गए तो पहले तो बलराम जी घबराए, लेकिन जब उनके समझ में ये आ गया कि राक्षस है तो उन्होंने एक मुक्का उसके सिर पर मारा, जिससे उसके सिर फूट गया और पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गया। इस प्रकार से प्रलंबासुर का वध बलराम जी ने कर दिया। एक बार एक खेल और भगवान ने किया। कुबेर का जो वो था, कुहू नाम का गंधर्व था, वो भी एक बार आया भगवान के खेल में, रास में भंग किया। भगवान ने उसको भी सदगति प्रदान कर दिया। एक बार मुंजाय रण नाम का एक वन था। भगवान ने सभी ग्वाल वालों को लेकर, गाय और बछड़ों को लेकर के गाय चराने के लिए गए। और जब गाय को चराने के लिए गए तो मुंजा रण नाम का गायों ने प्रवेश किया। तो ग्वाल वाल गाय सब उस पे गए तो उसमें ये आपस में कलेवा करने लगे। तो गाय बहुत आगे चली गई और उस क्षेत्र में गई जहां बड़े बड़े कुछ थे, बड़े बड़े कांस थे। तो भांडीर वन के पास ये है वन है, वहां जाकर प्रवेश कर गए। अब उन गायों को ढूंढते ढूंढते चारों तरफ ग्वाल वाल भटकने लगे। अंत में भगवान ने गंगा, यमुना, सरस्वती उन गायों का नाम रखाया था, जो उनका नाम ले लेकर बुलाए और सभी गाय राबती हुई भगवान के पास आ गए। तो जब सभी ग्वाल और भगवान आ गए तो उसी समय बांस के घर्षण से उस वन में आग लगी। तो चारों तरफ से आग ने अपना सब कुछ घेर लिया और मानो कि सबको जला दे। ग्वाल वाल घबरा गए, गायों के बीच में कहने लगे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप हमारी इस आग से रक्षा करें।
तो भगवान ने उस समय सभी ग्वाल वालों को बोले कि आप अपना आंख बंद कर लीजिए, और आंख बंद करते ही भगवान ने उस अग्नि का आवाहन करके उस वन के उस अग्नि का पान कर लिया। पान माने पी लिया। अग्नि को भी भगवान पी गए और वो अग्नि को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने इन ग्वाल वालों का रक्षा किया। फिर सभी लोग भांडीर भट्ट के पास आए और सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति किया। सभी ग्वाल और गौए सब चरा कर जब अपने अपने घर में आए तो इस कहानी को प्रलंबासुर का और अग्नि का पान को जाकर यशोदा जी को बताया। अब सब लोग जब गांव में बात फैला तो सब लोग सोचने लगे ये बात है, ये हमारा बेटा कोई न कोई ईश्वर का ही अंश है, इसलिए इस प्रकार का कार्य कर रहा है। बिना अस्त्र बिना शस्त्र के ये दोनों बालक न जाने कितने राक्षसों का वध कर दिए। तो ये यशोदा जी ने एक दिन नंद जी से कहना प्रारंभ किया कि ये लाला कोई सामान्य पुरुष नहीं है जिसको आप अपना बेटा समझते हैं। बोले तो गर्गाचार्य जी मेरे को पहले ही बताए थे ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये ईश्वर का ही अंश है और इसका अनेक नाम होगा, मैं तो पहले से ही समझ रहा। इस प्रकार भगवान ने वहां एक लीला किया। इसके बाद भगवान शरद ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु। शरद ऋतु माने ठंडी का महीना। तो शरद ऋतु कब से होता है? पूस के महीने से लेकर पूस माघ फागुन तक इसको शीत ऋतु कहते हैं, माने शीत गिरता है इसलिए इसका नाम शीत ऋतु। तो शीत ऋतु आया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले राजन तथा प्रवर्त प्रवृत्त सर्व सत्वानुमाभूता। अब इसको देखकर सभी ग्वालवाल बड़े आनंदित हुए और सभी लोग आनंद पूर्वक यथा पापे न पाखंडा नहीं वेदा कलौ युगे, जिस प्रकार से पाप को जो पाखंड है उसको त्याग से संत लोग नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार ये वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को खत्म करने के बाद शीत ऋतु आ जाता है। उसमें भी भगवान ने अनेक लीला किया। इसके बाद भगवान का जो है वेणुनाद गीत। एक दिन भगवान ने बड़े प्रेम से बंसी बजाया तो सभी गोपियों ने उसको सुन करके मुग्ध हो। तो सभी गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, बहन इस बंसी को जब कृष्ण बजाते हैं इसका कितना सुंदर स्वर निकलता है और ये कितनी भाग्यशाली है कि भगवान के ओठ पर ही रहती है। तो दूसरी सखी ने कहा अरे बहन तू जानती है ओठ पर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना पैर भी ये दबाती है। जब बंसी बजाया जाता ना तो ऐसे ऐसे उंगली रखते हैं। तो बोले हैं आपन बैठ धर सैया पर कर पलना पलुरावत। अपना तो अधर भगवान रूपी अधर सैया में यह बंसी स्वयं विराजती है और इतना करे तो ठीक है, पर ये अपना चरण दबाती है। तो तीसरी ने कहा अरे अगर चरण भी दबाए तो कोई नहीं, उनके ओष्ठ में पधारने के लिए उसने तब कितना किया है बोले हम महसूस किया ग्रीष्म ऋतु का। इसके बाद यह वर्षा ऋतु में निकल करके बरसात को सहा। फिर ग्रीष्म ऋतु में ये काटा गया और इतना ही नहीं, और सखी कहने लगी इसको काट करके बढ़ाई लिया और इसको न जाने कितने छेद किया। तो ये यहाँ तक आने में कितना मेहनत किया, कितना तप किया। आप लोगों ने क्या किया? तो कहने लगे हाँ सखी ये इसने इतना तप किया, हम लोगों ने लाला को पाने के लिए कोई तप नहीं किया, फिर भी अकारण करुणा वर्णालय आकर के हमको सुख प्रदान किया। तो इस प्रकार से वेणु के विषय में सब लोगों ने प्रशंसा किया। बहुत सुंदर भगवान का दृश्य लग रहा है। झांकी बरहा पीडम नट बर बपु
नयो दिव्यवासा कनक कपिशम पूरे नटवर जिस प्रकार से मोर नृत्य करता है उस प्रकार से मोर मुकुट को लेकर के इनके सिर में मोर का मुकुट विराजता है। और ये कैसे नटवर बप्पू कभी खड़े नहीं रहते, नृत्य ही करते रहते, कभी इधर टेढ़े तो कभी इधर टेढ़े, कभी आगे तो कभी पीछे। तो ये है नटवर बप्पू, माने नटों के नाचने वालों का सबसे श्रेष्ठ नटवर भी है। कर्णियों कर्णिकारम, और ये अपने कान में कनेर के फूलों की माला, कनेर के फूलों को कान में लगा रखा है। और इसका जो है कनक बाल कितने सुंदर है, गले में वैजयंती माला है, रंध्राण वेरो हृदय सुदिया, रेणु का नाद करता है और सभी गोप वालों के बीच में रहता है। कैसे? चित्रों के बीच में चंद्रमा। तो सब लोग गोपियों का विचार किया, कल तो हम बात ही रहे। तो बोले कैसे मिले? तो सभी लोग मिलकर सभी गोपियां और कात्यायनी देवी के पास गई, जो वृंदावन में कात्यायनी मंदिर है। तो देवी जी के पास गई, वहां यमुना जी बहती हैं, तो यमुना जी में स्नान करते और देवी जी की पूजा करते। और उस पूजा में बोलते क्या? हे मानते प्रथमे मास नंद व्रज कुमारी कहा। हेमंत माने आगान के महीने में, ये मानते प्रथमे मास, पहले पक्ष से ही ये जा करके मार्ग शीर्ष में, हेमंत माने होता है मार्ग शीर्ष, तो मार्ग शीर्ष के महीने में जाकर यमुना में स्नान करती और कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती और उनकी अर्चना करती, पूजा करती और बोलती क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीरवती नंद गोप सुतम देवी पति में महामाये, हे कात्यायनी, हे महामाये, आप हमारी मनोरथ को पूर्ण करिए। अब उनका मनोरथ क्या है? जो कृष्ण को ही पति के रूप में चाहती थी। तो इन लोगों ने जब 1 महीना व्रत की करने के लिए सोचा और व्रत करी, तो प्रतिदिन करती क्या थी कि सभी वस्त्रों को यमुना के तट में रखकर यमुना में स्नान करती। और कब करती? भोर में स्नान करती। कन्हैया ने सोचा ये उचित नहीं है, ये मुझे प्राप्त करने के लिए ये जो कर रही हैं और यमुना में बिना स्नान, बिना वस्त्र के ही स्नान करती हैं, ये भी अपराध है। और जब तक ये अपराध जीव से होगा तब तक मुझे वो जीव प्राप्त नहीं हो सकता। तो उनके कल्याण दान कर रही थी और आपस में चर्चा कर रही थी कि हम कात्यायनी का व्रत करते हैं और इनके प्रभाव से कन्हैया अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये वर देने में सर्व सामर्थ है। और गिरजा की पूजा सब लोगों ने किया और उमा रमा ब्रह्माणी यही सब कुछ है, इसलिए सभी का मंगल कामना पूर्ण करेंगी, चिंता न करो। आपस में चर्चा कर रहे। उसी समय भगवान पहुंचे और वो सबके वस्त्रों को लेकर कदम के डाली में बांध, मानो कदम की डाली में बिना फल के ही उन नाना प्रकार के वस्त्रों से उस वृक्ष की सुंदरता को कन्हैया ने